अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो किचन जो है हमारा छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें ना थोड़ी सी हम लोगों को एक जो है ना इसमें कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है। वो ये कि चाहे हमारी छोटी छोटी अगर हम ऑर्गेनाइजर्स ले लें, चाहे वो सस्ते ही हों, ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे महंगे और वाली चीज़ें ही जो है ना हाई क्वालिटी की चीज़ें रखें। हम नॉर्मल चीज़ों से भी अपना वो गुजारा करके तो अपने किचन की लुक को जो है ना वो अच्छे से अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर खैर मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई थी, यानी कि कुछ जार हैं, ऑर्गेनाइज़र्स तो नहीं लेकिन जार हैं यहाँ पर, जो मुझे ना इनकी ज़रूरत भी थी। और वैसे भी आपको पता है कि किचन में चाहे वो छोटे छोटे से बॉक्सेस हो गए हों या इस तरह के जो कंटेनर्स हो गए हों, उसके अलावा इस तरह के जार हो गए हों, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। थोड़ी सी अगर जिनके स्मॉल किचन भी होते हैं ना, छोटे किचन, तो उसमें जो है चीज़ें ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा होती हैं यूज़ करने के लिए, तो जो है ना स्पेस हमें कम पड़ जाती है, तो वो भी बड़ी टेंशन होती है। लेकिन वही बात है, ऑर्गेनाइज़र्स ले लेना तो ये हमारी जो है ना होम मेकर्स की जो लाइफ को ईजी बना देते हैं। यहाँ पर कुछ बॉटल्स मुझे थी और मैं आगे जाकर बताऊंगी कि किन किन पर्पज़ के लिए मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। बाकी जो अपने किचन को नीट रखना वो तो हर जो है होम मेकर का जो होता है ना वो ख्वाहिश होती है। और जितना हमारा किचन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन साफ़ सुथरा हो ना, तो वो हम लोगों को एक अच्छी जो है लुक भी देता है और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। यहाँ पर खैर यहाँ पर ये जो मैं स्पाइस जार रखे हुए हैं, इसमें ये छोटी सी ट्रे मैंने रखी हुई है। क्या होता है कि लाइटर्स या माचिस वगैरह हमें अक्सर हमारे ना किचन में से गायब हो जाती हैं या हम लोग रख के भूल जाते हैं, तो इस तरह की अगर छोटी वो ले लेना, कोई ट्रे मेरे पास एक्स्ट्रा थी, तो ये इसमें मैंने सोचा कि इस एक ही जगह पर रखूं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। उसके बाद ना ये जब स्पाइस जार थे तो इसके नीचे स्टैंड नहीं था, ये वाला स्टैंड तो था जिसमें ये फिक्स्ड है या रखे हुए हैं, लेकिन उसके पास वो जो जाली वाला मेरे पास एक स्टैंड पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा ही था, तो मैंने सोचा कि इसको नीचे रख के ना तो इसके ऊपर ये स्पाइस जार रख लूँगी। क्योंकि ये पूरा रैक जो है ना इसके ऊपर रखा हुआ होगा ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। और वैसे भी इसको थोड़ा सा साइड पे करके तो ईजीली जो है ना वो क्लीनिंग हो सकती है, शेल्फ को साफ़ किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये ऑयल की बोटल्स हैं, अब मैं इनको निकालती हूँ। मैं न्यू ले आई हूँ तो इसलिए अब उनकी ज़रूरत है। वैसे इसके नीचे मैंने ना ये एक मेरे पास प्याला सा पड़ा हुआ था, बाउल पड़ा हुआ था, इसके अंदर ही मैंने छोटी सी जो प्लेट्स हैं वो रख ली और उसके ऊपर जो है ना ऑयल की दोनों बोटल्स रख ली थी। एक आपको पता है कि जो हमारे घर में सॉसेस वगैरह की होती है ना, तो वो मैंने बताया था कि उसका लिड जो होता है उसके अंदर छोटा सा होल होता है, जो अगर पराठे वगैरह बना रहे हो तो ज़्यादा हमारा ऑयल वेस्ट नहीं होता, तो उसमें डाला हुआ था। खैर अब इनको मैं चेंज कर रही हूँ ना। अब इसको मैंने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लिया कपड़े से साफ़ करके, तो टिशू मैंने नीचे रख ली, प्लेट्स दोनों रख ली छोटी वाली, और उसके ऊपर ये मैं ना दोनों बोटल्स रखूँगी। जो पहली वाली बोटल्स थी वो थोड़ी एक मुझे तंग करती थी क्योंकि ऑयल जो उसमें से लीक हो जाता था। तो यहाँ पर खैर ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह की बोटल्स लें या बहुत अच्छी और अला क्वालिटी की या एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं वो लेके अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें या उसको अच्छा लुक देने की कोशिश करें। हम सस्ती चीज़ों से भी ना अपने किचन की लुक को नया कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है मेरे किचन में भी बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं पड़ी हुई, लेकिन बात कहने का वही मकसद है कि ऐसी चीज़ें रखें जो आपको ईजी भी लगे। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों को ही अपने रख के, ताकि अपनी सहूलत के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं, और ये कोई महंगी भी नहीं है। ये जो बास्केट्स हैं इस तरह की हर बाज़ारों में से, मार्केट्स में से ईजीली अवेलेबल होती हैं, इन्हीं को लाकर हम कई पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे मैंने सारी ट्रेज़ रखी हुई हैं, कप्स जो हैं, बड़े छोटे मग जो है वो आप इस छोटी सी बास्केट में रख सकते हैं। शुगर और जो है ना शक्कर वाला जो पॉट है वो मैंने यही रखे हुए हैं क्योंकि मुझे यही ईजी लगते हैं। और मेरी ये थोड़ी सी आदत होती है कि मैं ये नहीं देखती कि चीज़ें फैंसी हों, मुझे होता है कि जिसमें मैं कंफर्टेबल या ईजी मुझे लग रहा होता है तो मैं वही चीज़ें यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। खैर यहाँ पर ये लुक आ गई इस कॉर्नर की, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, यानी कि अपनी चीज़ों को मेनटेन किया हुआ है शेल्फ को। तो यहाँ पर ये जो जार है ना ये हमारे कई पर्पज़ के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। चाहे तो आप इसमें चावल और उसके अलावा दालें वगैरह डाल सकते हैं। शुगर के लिए ये बेस्ट नहीं मैं कहूँगी क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रही होती है, तो ये शीशे के होते हैं, इसकी वजह से ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते। तो खैर इसमें हम लोग रस या बिस्किट्स बच्चों के डाल के रख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, और इसमें मैं ना विंटर में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना वो डाल के रख लेती हूँ, चाहे शेल्फ पे रख लूँ या कैबिनेट के अंदर रख लेती हूँ। मुझे पता होता है कि इसमें सारी वो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, तो वो ईजीली यूज़ हो जाते हैं। और इनको काफ़ी, ये एक बड़ा और एक छोटा और एक इससे भी छोटा था, लेकिन वो जो है लास्ट टाइम वो कहते हैं ना कि चीज़ें जितनी यूज़ हो फिर टूट भी जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं, तो वो मुझसे बस वॉश करने के दौरान ना वो टूट
किया था। तो खैर इस तरह की बास्केट रखें। अगर आपकी पानी वाली बोटल्स पड़ी हैं और चीज़ें पड़ी हैं, गिलास रखना चाहते हैं, मग रखना चाहते हैं, कप रखना चाहते हैं, वो एक साइड पे इस तरह से रख लें तो बिखरे हुए से ना अजीब सी लुक आएगी। इसकी वजह से आपका किचन मेंटेन और आपका किचन ऑर्गेनाइज लगेगा। इस तरह की जो हुक्स हैं वो लाजमी वॉल पे लगा लिया करें। बहुत सी चीज़ें हैंग करने के हमारे काम आ जाती हैं। और इस तरह के जो होल्डर है, स्पून होल्डर्स हैं, इसमें आप छोटे बड़े चम्मच रख सकती हैं, आपके नाइफ्स रख सकती हैं, जिस तरह का मर्ज़ी ले लेंगे। बाज़ारों से बहुत ही जो है ना सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना ये देखें, यहाँ पर भी इस तरह का छोटी सी बास्केट ला के रखें। उसके अंदर जितनी यानी कि क्लीनिंग से रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, जैसे कि आपके बर्तन वॉशिंग वाला यानी कि बर्तन वॉश करने वाला जो लिक्विड हो गया, डिश वॉश लिक्विड, वो रखें, साबुन रखें, स्पंज रखें, सर्फ रखें। यहाँ पर बेकिंग सोडा थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है, ब्रश रखा हुआ है जो कि हम रुमाल वो जो साफ़ करने के लिए, रोटी वाले रुमाल वॉश करने के लिए काम आते हैं। उसके अलावा टूथब्रश वगैरह रखा हुआ है, काला तेल रखा हुआ है यहाँ पर। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना सारी यहाँ पर रखी है। ऊपर भी मैंने हुक्स लगाई हैं ताकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती, छोटी सीज़र है, ब्रश इस तरह का है, और भी बाकी चीज़ें जो है इस तरह की आ जाती हैं। तो यही बात है कि अपने किचन को ना, चाहे एक तो छोटा भी किचन होगा ना, इस तरह की आप चीज़ें, अगर इस तरह की बर्तनों वाली टोकरी है वो आप ऊपर भी लटका सकते हो ताकि नीचे भी आपके पास स्पेस आ जाएगी, ऊपर भी आप आ जाएगी। इस तरह का छोटा सा वाइपर जो है वो लाजमी रखें। शेल्फ के कपड़े 3-4 टॉवल छोटे रखें, या कोई भी आपके पास अच्छे वाला कपड़ा है जो आप यूज़ नहीं करते वो आप रखें। फिर स्प्रे बना के रखें। मैंने डेटोल वाला स्प्रे यहाँ पर रखा हुआ है किचन की शेल्फ साफ़ करने के लिए। और सिंक को लास्ट पे जब वॉश करती हूँ ना रात को ड्राई करके, तो उसके अंदर भी इसको मैं स्प्रिंकल थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो वो ये भी बहुत अच्छा, कीड़े मकोड़े नहीं आते और आपका ये जो है ना साफ़ सुथरा रहता है। तो होपफुली आज की ये छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो है हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इंशाल्लाह ताला। मैं किसी दिन आपके साथ ना कैबिनेट वगैरह भी करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैबिनेट्स में रखी हुई हैं, फिर उनकी क्लीनिंग के लिए कौन सा क्लीनर बेस्ट है। और यही है हमारे फाइनल लुक किचन की, सिंपल सा है, इसमें कोई वो डिफरेंट चीज़ नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।